हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 9 का गणित चैप्टर 6 रेखांकन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो कुछ भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसको पहले हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर का जो नाम है रेखांकन, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो रेखा से पहले एक चीज़ आता है बिंदु। ओके, बिंदु क्या होता है देखिए, बिंदु को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, वह आकृति, जिसकी न लंबाई हो, वह आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। तो बिंदु जस्ट एक पेन, पेंसिल या मार्कर द्वारा एक बार इस तरह से बैठा देने से जो बनता है ना आकृति, उसको बोलते हैं बिंदु। ओके, तो बिंदु को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल ABCD से, कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट है ना, ABCDPQR कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपका बिंदु हो गया। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बिंदु क्या होता है सो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेखा। रेखा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या सिंपली लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका थोड़ा सा स्क्रीन में लगवा देते हैं डेफिनेशन, तो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको लगा हुआ है ना। इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखिए, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ने वाली सीधी आकृति को रेखा कहते हैं। ओके, तो दोनों दिशाओं में मतलब कि दाएं बाएं या ऊपर नीचे या फिर बस दो दिशा, कोई सा भी दो दिशा, सीधी आकृति होना चाहिए ना। सीधा सीधा आकृति करेंगे तो देखिए दो दिशा आएगा ना, एक तो इधर आपका कोई सा भी दो दिशा है ना, पूरब पश्चिम। ओके, अब जिस तरह का आकृति बनाइएगा ना, इस तरह से बनाइएगा तो हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण, है कि नहीं। तो ये भी आपका एक रेखा है। तो क्या होता है रेखा, है ना, परिभाषा, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ने वाली सीधी आकृति। तो देखिए दोनों दिशा है ना, ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं कोई भी दो दिशा। ठीक है, तो दोनों दिशा में ये अनंत तक बढ़ेगी, तो अनंत तक बढ़ने वाली सीधी रेखा को, सीधी आकृति को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग दो बिंदु से दिखाते हैं ना, दो बिंदु मान लीजिए ए है और ये बी है, इसको दे देते हैं यहाँ पे C और D। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बस आकृति सीधी होनी चाहिए और दोनों साइड तीर लगा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रेखा कहलाएगा। तीर का मतलब है ना कि ये दोनों अनंत तक ही आगे जाएगा। ओके, ये रुकेगा नहीं, PQ इस तरह से। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, AB रेखा, ऊपर में रेखा दे देना है। ठीक है, और इसको कैसे दर्शाएंगे, CD रेखा, ऐसे। इसको दर्शाएंगे PQ रेखा। समझ गया, तो ये होता है रेखा। रेखा के बाद आता है रेखाखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेखाखंड। रेखाखंड को बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो देख लीजिए डेफिनेशन है ना, क्या लिखा है सो, रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित सिरे हो रेखाखंड कहलाता है। तो ये एक रेखा का ही एक भाग होता है। देखिए रेखा में क्या था कि दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ रहा था, इसमें क्या है कि दोनों दिशा में ये नहीं बढ़ेगा, है ना। इसका क्या लग गया अब यहाँ पे,
निश्चित सिरा लगे, मतलब कि दोनों तरफ से ये जो तीर है ना वो हट गया। अब ये अनंत तक नहीं जाएगा, बस जहाँ तक खींच दिया वहीं तक है ये। अब इसकी लंबाई आप नाप सकते हैं, तो इसका कुछ लंबाई होगा, है ना, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो निश्चित सिरा है इसका। ओके, तो समझ गया ना। दोनों क्या इसका डेफिनेशन, रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित सिरे हो रेखाखंड कहलाते हैं। तो रेखा का एक भाग है जिसमें दो निश्चित सिरा होता है, और इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए, इसका कुछ लंबाई होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया रेखाखंड। बाकी फ़ोटो आप कैसे भी दर्शा सकते हैं, कोई सा भी लेटर होगा, है ना, इस तरह से आप इसको आकृति बना सकते हैं। मान लीजिए PQ है, इसका भी कुछ लंबाई होगा 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं, तो ऐसे लिख देंगे PQ 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रेखाखंड हो गया, मतलब दो निश्चित सिरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित सिरे हो, ठीक है, उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं किरण। किरण को बोलते हैं रे। ओके, तो रे क्या होता है, ये भी एक रेखा का ही भाग होता है। तो देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। सो रेखा का वह भाग जिसका एक निश्चित सिरा हो, इसमें क्या था, दो निश्चित सिरा था, है ना, दोनों तरफ बढ़ना बंद, है ना, दोनों तरफ नहीं बढ़ेगा। और इसमें क्या है, इसमें एक निश्चित सिरा होगा और दूसरा सिरा अनंत तक बढ़ेगा। इसमें एक ही साइड निश्चित सिरा होगा, ठीक है, किरण कहलाती है। तो डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए, रेखा का वह भाग है, ये रेखा ही तो है, रेखा का ही एक भाग है जिसमें क्या एक एक सिरा जो है अनंत है और एक सिरा क्या है, निश्चित है। इसमें दोनों सिरा निश्चित था, इसमें एक सिरा निश्चित है। बाकी फ़ोटो एक आप जैसे चाहे बना सकते हैं, ठीक है। इधर दिख रहा है कि नहीं, ऊपर साइड बनाते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, बस एक सिरा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, एक सिरा अनंत तक जाना चाहिए, ठीक है। ये तीर लगाया मतलब ये अनंत तक जाएगा। ओके, इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होगा। तो जहाँ से शुरू होता है, और ये देखिए ये शुरू वाला पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ है और ये जा रहा है, तो इसको आप दर्शाइएगा ऐसे, जहाँ से शुरू होगा ना इनिशियल, है ना, स्टार्टिंग, उसको पहले लिखिएगा, फिर जिधर बढ़ रहा है उधर उधर वाला लिख देना, फिर इस तरह से तीर लगा देना, किरण का सिंबल दे देना, ठीक है। ये इसका हो गया मैथमेटिकल, है ना, गणितीय निरूपण। और इसको मान लीजिए ये O है, ये आपका P है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं OP, ऐसे किरण, OP किरण। ओके, तो ये किरण हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किरण के बाद कोण, ठीक है। चलिए, कोण पे बात करते हैं, ठीक है। कोण क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है, ये एंगल है कोण। तो स्क्रीन में डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। सो दो किरणों के एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलने पर बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। तो क्या है, दो किरण होगा, किरण तो भी आपको बताया है ना, किरण, तो दो किरण होगा जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, एक ही प्रारंभिक बिंदु होगा। ओके, मतलब ऐसे समझिए, देखिए एक ये किरण, एक बिंदु है, ये यहीं से एक किरण खींच दिए, ठीक है, और एक किरण खींच दें यहीं से, समझ गया। तो मान लीजिए एक किरण है OA और एक किरण है OB। ओके, दो किरण है, तो दोनों के बीच में एक गैप बन रहा होगा, देखिए एक साइड इधर और एक साइड इधर भी तो बन रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, कोण। ये भी कोण है और ये भी कोण है। ओके, तो इस तरह का होता है कोण। तो आप बोल सकते हैं दो किरण जो कि एक ही बिंदु से प्रारंभिक करता हो, मतलब प्रारंभ होता हो, ठीक है, और दो किरणों के बीच के जो गैप बनता है उसको कोण बोलते हैं। बात समझे, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच में जो गैप बनता है उसको किरण बोलते हैं। तो डेफिनेशन वो भी है, देख रहे हैं, ठीक है।
तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जैसे कि आपका ये है तो इसको लिखेंगे ऐसे, कोण का सिंबल ये है, ठीक है। अगर इसका बात कर रहे हैं ये इस कोण का, तो लिखेंगे कोण AOB, इसको भी लिखेंगे AOB, है ना, लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है। तो बस ये कोण था। अब आते हैं कोण के प्रकार में, ठीक है। अब इसका क्या लगा दें, है ना, कोण का प्रकार यहीं से समझाते हैं। देखिए कोण के प्रकार, कोण के प्रकार में आता है पहला न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, वह कोण जिसका माप क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंबल में आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 डिग्री से बड़ा ये कोण है, थीटा मान लेते हैं। ये देखिए कोण को थीटा से लिखते हैं, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। और 90 डिग्री से छोटा मतलब कि ये जो हो सकता है कहाँ कहाँ से कहाँ तक सकता है। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेके कहाँ तक जाएगा, 89 डिग्री तक जाएगा, समझे। तो ये थीटा है यानी न्यून कोण। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट आते हैं, इधर लिखते हैं ना, अच्छा यहाँ भी तो हट ही जाएगा, समकोण, ठीक है। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, ये क्या होता है, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है ना, उसको बोलते हैं समकोण, ठीक है। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अधिक कोण, ओके। अधिक कोण क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो,
यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते थे, वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम, है ना। ठीक है, तो बस आपको समझना है, ये सब पूछा नहीं जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, अधिक कोण होता क्या है, ये सब पूछा, ये सब जानना है सिर्फ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 91 डिग्री से लेके, है ना, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री से लेके कहाँ तक जाएगा, 179 डिग्री, है ना। ठीक है, तो ये हो गया अधिक कोण। नेक्स्ट आते हैं, अधिक कोण के बाद क्या आएगा, रिज्यू कोण, है ना, और भी इसको कुछ नाम बोलते हैं, तो सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण या रिज्यू कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिज्यू कोण बोलते हैं। तो देखिए, ये रिज्यू कोण है, दो किरण जो है ना एकदम सीधी रेखा बना देगी। ठीक है, ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं रिज्यू कोण या सरल कोण। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं, सरल कोण हो गया, तो उससे आगे बढ़िएगा तो है ना आपको मिलेगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो ये क्या होता है, जिससे 180 तक हो गया, तो अब 180 से ज़्यादा, है ना, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण। ओके, आप इसको सिंबल में से शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। तो ये है थीटा, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 181, 182 से लेके कहाँ तक जाएगा, 359 डिग्री तक, है कि नहीं। इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतिवर्ती कोण। और एक होता है पूर्ण कोण, है ना, लास्ट पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये क्या होता है, एक चक्कर घूमेगा। देखिए, एक किरण यहाँ से है ऐसे, ठीक है, और एक किरण जो है ना ऐसे स्टार्ट होके फिर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो किरण है और दोनों एक ही जगह पे आ गए, तो दोनों किरण के बीच का जो एंगल है इस तरह का। ठीक है, तो ये 360 डिग्री होता है, यानी एक चक्कर घूम गया, किरण जो है ऐसे घूम गया एक चक्कर। ठीक है, तो समझ गए होंगे।
पूर्ण कोण। तो वह कोण जिसका माप 360 डिग्री हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। यानी कि एक वृत्त बनता हो। एक वृत्त का हम लोग जानते हैं ना 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोण का प्रकार हो गया कंप्लीट। और भी बहुत सारे कोण हैं जो कि अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट कोण है ना, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण, नंबरिंग हटा देते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होता है ये समझते हैं। पूरक कोण, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो इसका परिभाषा चलिए लिख दे रहे, ठीक है। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब वे दोनों क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। वे पूरक कोण कहलाते हैं। वे पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ऐसे समझिए, देखिए, दो कोण 90 होना चाहिए, मतलब कि समकोण तो बनेगा ही, ठीक है। अब इस 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। इसको दो भाग में बांट दीजिए। जैसे ये एक एंगल हो गया एक्स और ये हो गया वाई, है कि नहीं। ये जो एक्स वाई है दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो ये जो एक्स है और ये वाई है, ये दोनों क्या है, पूरक है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। मतलब एक्स वाई का पूरक कौन है और वाई एक्स का पूरक है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं संपूरक कोण। ओके, संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो इसमें दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। दो कोणों का योग दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, तो संपूरक कोण 180 कब बनता है, जब रिजु कोण बनता था, है ना। तो ये जो रिजु कोण है, ठीक है, ऊपर साइड 180 बनता है ना, तो इसी को दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये x है और ये y है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, है कि नहीं। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो x और y है दोनों क्या है, संपूरक है, एक दूसरे के क्या है, संपूरक। मतलब x y का संपूरक है और y x का संपूरक है, ठीक है। ये इसको 180 पुराने मदद कर रहा है और ये भी इसको 180 पुराने में, है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक, ठीक है। तो ये संपूरक हो गया। तो ये सारे कोण थे, है ना। और भी कोण है तो इधर मिटा लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होता है? पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, उसको समझाते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आमने सामने बने कोण, आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझाते, देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे काटती है, रेखाएं ऐसे एक ऐसे एक दूसरे काटी ना, यहाँ पे काट दी, मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है और एक रेखा है सी डी, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों कहीं पे काट रही है, मान लेते हैं ये ओ, ओके। तो ये आमने सामने का कोण कौन है? ये वाला और ये वाला, ये आमने सामने का कोण है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और एक इधर ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ये दोनों भी क्या है? आमने सामने का कोण है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं कोण AOC और कोण BOD, ठीक है, BOD, AOC और BOD ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और इधर AOD, ठीक है, AOD ये वाला और ये BOC, ये दोनों भी तो शीर्षाभिमुख कोण है ना, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गैप दिए थे, समझे? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है समझ में आया, और शीर्षाभिमुख कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मिटा लेते हैं पहले, देखिए नेक्स्ट कोण है आसन कोण, ओके। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ओके, एडजेसेंट एंगल्स, ओके। इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। सो दो कोण जिनका एक ही शीर्ष, दो कोण, समझा देते हैं, दो कोण जिनका एक ही शीर्ष, एक ही शीर्ष और एक समान भुजा हो, और एक समान भुजा हो, एक समान भुजा हो, ठीक है, तथा उनके आंतरिक भाग, तथा उनके आंतरिक भाग, तथा उनके आंतरिक भाग एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से अलग हो,
ठीक है, आसन कोण कहलाते हैं। बस ऐसे लिखना था। तो समझाते, दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष है ना। देखिए, दो कोण होना चाहिए जिसका शीर्ष एक ही होना चाहिए। शीर्ष मतलब समझते हैं ना। देखिए, ये कोण है तो इसको बोलते हैं शीर्ष और इसको बोलते हैं भुजा। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या, ये वाला को दिख रहा है, इसको शीर्ष बोलते हैं और इस वाले को भुजा बोलते हैं। ये भी भुजा है ना। एक कोण में शीर्ष और भुजाएं होती है। ठीक है, एक शीर्ष होती है और दो भुजाएं होती है ना। तो वही दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो, यहाँ तो एक ही कोण है तो दो कोण होना चाहिए। देखिए, दो कोण, एक कोण तो हुआ और एक कोण, ऐसे दे देते हैं ना। देखिए, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, हो गया। बोला है कि एक ही शीर्ष, देखिए शीर्ष तो एक ही है दोनों का, इस कोण के लिए भी शीर्ष यही है, इस कोण के लिए भी शीर्ष यही है। ठीक है, एक समान भुजा हो, एक अलग है और ये समान अलग है। एक समान भुजा हो यानी कि उभयनिष्ठ बोल सकते हैं यहाँ पे। इसके जगह आप क्या बोलिए, उभयनिष्ठ, अच्छा रहेगा। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। ठीक है, ये समान का मतलब है यहाँ पे उभयनिष्ठ। तो देखिए, ये वाला जो है ना, ये नाम दे देते हैं, ए है ये आपका, ये बी है और ये मान लेते हैं सी। ठीक है, तो ये जो ओसी है ना, ओसी दोनों कोण में क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं। इस कोण के लिए भी इस कोण के लिए भी, दोनों में है ना, दोनों कोण में ये कॉमन है भुजा, तथा उनके आंतरिक भाग एक दूसरे से अलग हो, है ना। आंतरिक भाग मतलब ये वाला, ऐसे समझ सकते हैं। आंतरिक भाग ये क्या है, आंतरिक भाग है ना। ये वाला पूरा भाग जो है, इस कोण के लिए इतना सा भाग है ना, ये आंतरिक भाग गया, और इस कोण के लिए इतना सा भाग, ये आंतरिक कोण, दोनों क्या हो, अलग हो, है ना। समान भुजा हो तथा उनके आंतरिक भाग एक दूसरे क्या हो, अलग हो, एक जगह मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बताते हैं, तो ये दोनों कोण आसन कोण हो गया, समझ में आ गया। देखिए, कोण ए ओ सी तथा ये कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, है ना। ये कोण ए ओ सी और ये कोण बी ओ सी, दोनों क्या आसन कोण है। लेकिन देखिए, एक कोण इसको बात करते हैं ऐसे, फ़ोटो तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन देखिए एक कोण ये वाला बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, और एक कोण यहाँ से यहाँ। मतलब कि देखिए, नाम देते हैं इसका पी क्यू आर। जैसे कि यहाँ पे एक कोण बात कर रहे हैं पी ओ आर। ठीक है, इसको अलग से बता रहे हैं। देखिए, पी ओ आर मतलब कि ये कोण, और एक कोण है आपका क्यू ओ आर, या फिर एक मिनट, आप चाहे तो यहाँ पे ए बी सी से ही समझ सकते हैं। फ़ोटो ऐसे ही बना के समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ जाए। चलिए, फ़ोटो वही है, नाम भी वही रख दे रहे हैं, ओ ए बी और ये सी। जैसे कि यहाँ पे बात करें ए ओ बी, ए ओ बी और ये ए ओ सी, ए ओ सी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो कोण है और ये कोण, इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन है, ये वाला है। चलिए, इसमें तो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, लेकिन उसके आंतरिक भाग देखिए क्या है। इस वाले कोण का आंतरिक भाग यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले कोण का आंतरिक भाग तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो इस कोण का और इस कोण का आंतरिक भाग क्या है, अलग अलग होना चाहिए था, अलग अलग नहीं है। और इसमें क्या है, इस कोण का इस कोण का आंतरिक भाग अलग अलग है कि नहीं। तो अलग अलग होगा तो आसन कोण होगा, और अलग अलग नहीं होगा तो आसन कोण नहीं होगा। ये आसन कोण नहीं है, ठीक है, ये आसन कोण नहीं है। और ये क्या है, आसन कोण है कि नहीं, ये आसन कोण है, आसन कोण है, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा आसन कोण क्या होता है। सो नेक्स्ट आते हैं रैखिक युग्म। ओके, रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिनियर पेयर। लिनियर पेयर। ओके, तो डेफिनेशन लिख देते हैं। दो आसन कोणों का योग 180 हो, है ना। जैसे संपूरक कोण बताया था ना, संपूरक कोण वही है, इसी को रैखिक युग्म भी बोलते हैं। मतलब कि दो कोणों का योग उसमें 180 था, इसमें भी 180 आता है, संपूरक कोण को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अभी जैसे आसन कोण बताएं, ठीक है, तो आसन कोण तो आपका ऐसे ऐसे है, ये भी तो आपका आसन कोण है। इसको आप थोड़ा नीचे झुका दीजिए, सीधा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये भी तो आसन कोण है ना, ये पूरा सीधा है मान लीजिए। तो ये दोनों आसन कोण है, तो इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। दो आसन कोणों का योग अगर 180 हो तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, और सॉरी लिनियर पेयर, रैखिक युग्म। और संपूरक कोण भी तो यही था ना, दो कोणों का योग 180, तो उसको संपूरक कोण बोलते थे, है ना। तो ठीक है, तो इसको डेफिनेशन आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे में लिख दिया, दो आसन कोणों का योग 180 हो, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, 180 डिग्री हो तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से फोटो बनेगा आपका। तो एक रेखा बनेगा और यहाँ पे दो कोण होगा, समझे, इसलिए रैखिक युग्म बोलते हैं। देखिए रेखा है इसलिए रैखिक, युग्म मतलब दो कोण जोड़ा। इसके x मान लीजिए y, तो x प्लस y है ना, ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। ओके, तो दो आसन कोणों के 180 हो तो वे क्या कहलाए? रैखिक युग्म। मतलब ये दोनों कोण है रैखिक युग्म कहलाएंगे। ओके, तो अगला वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।